जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। पुनि कहराउ सोद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुब राजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। दलई उठे सुनिर्दय कठोरु, जनु छुई गय पाक बर तोरु। ऐसे उपीर भी हसीते ही गोई, चोरी नारी जिम प्रगट न रोई। लखन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अब गाहु। कपट सुनेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। मांगु मांगु पै कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहु वरदान दो, देव पावत संदेहु। अपने जी में कैकई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधाव बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी, तू मंगल साध सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि राजा नीति में निपुण, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। हे प्रियतम, वो कहने लगे, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। जाने हुमर मुराउ हसिकाई, तुम्ही को हाब परम प्रिय अहि। थाति राखी न मांगहु काऊ, बिसरी गयउ मोई भोर सुबाऊ। झूठे हमई दोष जन देहु, दुई के चारि मांग मुक लेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ बरु बचन न आई। बचनु न जाई, नैया सत्य समपातक पुंजा। गिरि सम होई कि कोटक गुंजा। बात बड़ाई कुमति हसी बोले, कुमत कुह बग कुल जनु खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजो। भिल्ल निजमि चाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन 2 वरों को थाती रखकर कभी नहीं मांगा। मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी है। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय। उस पर भिल्ली की तरह केकई अपना भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देऊ एक बर भरत टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूप हिय सोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। गयऊ सहमि नहीं कछु कहि आवा, जनु सचान बन छपटे उलावा। बिभरन भयउ निपट नर पालो, दामिनि हनउ मनउ तरु तालो। माथे हाथ मोदि दउ लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरि फूला, भरत कर निज में हतउ समूला। अवध उजार कीन कैकई, दीनहि अचल विपति कै नई। कवने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जितई अविद्या नाश। वह बोली,
हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, कुछ कहते न बना। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर कर सोच रहा हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह इसे जड़ समेत उखाकर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मनई मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत कर न होहि, आनव मोल बिसाहि की मोहि। जो सुनि सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलो बचन संभारे। सत्य सराहि कयो बरु देना, जान उले ही मांगी चबेना। सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धरु तजेउ बचन पनु बाखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानव लोन जरे पर देई। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राव। सिर धुनि लीनी उसास असी, मारे सि मोहि कुठाव। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए थे? मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। राजा शिबि दधीचि बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी श्वास लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, मैं ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना अब कठिन हो गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।